हेलो एवरीवन। हम लोग अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक। हमने चैप्टर 4 पहले कर चुके हैं कवर, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ होती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, कन्वेंशन ऑफ साइंस, coordinates of a point in a plane, quadrants। तो ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं एक्सिस क्या चीज होती है। तो एक्सिस, इसको हम भी बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी। तो एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रही है इस ग्राफ के अंदर, दो लाइन है, यहाँ पर एक एक्स लाइन है और एक है वाई लाइन। और ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। 90 डिग्री मतलब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है हमेशा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो किसी भी प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट होता है, जैसे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों लाइन के देखी जाती है। अब आपको यहाँ पर गौर करना है कि ये जो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो नंबर होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो नंबर लाइन है एक्स एक्सिस की, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, जस्ट लाइक नंबर लाइन। और वाई एक्सिस में क्या होगा, ये जो ऊपर जो लाइन है ये पॉजिटिव होगी ऊपर साइड, और इस पॉइंट से नेगेटिव नंबर्स शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी इन दोनों लाइंस को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम अगली चीज समझ लेते हैं कि इसमें किसी भी पॉइंट के की वैल्यू यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, तो इसका पॉइंट है P मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये जो लेंथ होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जब हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से कैलकुलेट करते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जो लाइन P है इस y लाइन से 6 यूनिट दूर है, ठीक है। उसी टाइप से जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस देखते हैं, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ से ये 7 पॉइंट्स दूर है, यानी कि 7 यूनिट। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, ये x यानी कि ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू x कितना दूर है। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो x, y से रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब x। आप सबसे पहले यहाँ पर ये जो x है, आप यहाँ पर देखेंगे x एक्सिस की लाइन पर, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, और जो y की वैल्यू है आप यहाँ पे देखेंगे x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ 6,7 हुआ। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये आपने कैलकुलेट किया है x और y, तो इनके तो अलग अलग नाम है। तो ये जो हमारा x है इसको हम a और b भी कह सकते हैं। x को हम कहते हैं एब्सिसा, और y को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम बोलेंगे एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है यहाँ पर ये, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है। तो आपको ये दो लाइन दिख रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है और इस प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ये है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट ये है, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वाला है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कोई भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसकी जो एक्स 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 पॉइंट और वाई पॉइंट दोनों पॉजिटिव होंगे,
मतलब ये जो होगा इस तरीके से ऑर्डर पेयर में होगा, प्लस और प्लस के। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट फॉलो करेगा उसका x की वैल्यू में नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फंडामेंटल्स के साथ अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ x dash o x and y dash y as coordinate axis and plot each of the following point। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एक x और x o और x dash ये हमको ड्रॉ करना है, y o y dash मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब ये हमको कह रहा है कि इन पॉइंट्स को डिपिक्ट करो, यानी कि यहाँ पर आपको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। तो पहला यहाँ पर है a 5,3। तो 5,3 आपको कहाँ दिख रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो x का है और दूसरा पॉइंट y का है। तो x मतलब x एक्सिस के ऊपर ये 5 कहाँ पर आ रहा है आपको पहले ही देखना है। तो आप देखो यहाँ पे 0 शुरू हो रहा है और यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर है और y का पॉइंट यानी कि 0 से y एक्सिस पे चलेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 3 वाली लाइन है और ये 5 वाली लाइन है, तो ये आकर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5,3 a। Now next is b 6,2। तो b 6,2 का स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 6 है और x का और ये y का 2 है, ये दोनों आकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो ये हमारा पॉइंट है b। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज 6,2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है c माइनस 5,3। ठीक है, तो -5 मतलब यहाँ पर आपको देखना है x का -5 का, ये है -5 और +3 y का +3, तो ये 3 है और ये दोनों आपके कहाँ पर आके मिल रही है, यहाँ पर। तो दिस इज द पॉइंट C which is -5,3। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है D। तो D कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, D में कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -6। तो 4 कहाँ है पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव इस साइड और -6 कहाँ आएगा, इधर आएगा y में। तो आपको -6 यहाँ नज़र आ रहा है और 4 यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर आके मिल रहे हैं, ये दोनों लाइंस यहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये हमारा पॉइंट है D विच इज़ 4, -6। नेक्स्ट हमारा E है विच इज़ -3, -2। तो पॉइंट E कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो -2 यहाँ पर है और ये -2 यहाँ पर है, दोनों आकर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट है E और -2, -2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 6 वो है F और जो है -4, 4। तो x एक्सिस में -4 आपको यहाँ दिख रहा है और y एक्सिस में +4 आपको यहाँ दिख रहा है। ये दोनों आकर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आकर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है F। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इरेज कर लेना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया F। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा G और इसके अंदर पॉइंट्स हैं 3, -4। तो 3, -4 का स्टूडेंट्स, 3 ये रहा और -4 यहाँ पर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये है पॉइंट G। ठीक है, मैं क्वाड्रेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज
एट, एट में दिया हुआ है एच और इसके कोऑर्डिनेट है 5,0। तो एक्स एक्सिस में आप 5 देखिए, पहले एक्स एक्सिस में 5 आपको ये दिख रहा है और ज़ीरो, एक वाई का ज़ीरो देखो यहीं पर है स्टूडेंट। तो ये मतलब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है वो इसी पर आएगा और ये वो है, इसको हम बोलेंगे एच। नेक्स्ट जो हमारा है नाइन्थ, नाइन्थ में है आई और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो 0,6। तो 0 और 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है उसका पॉइंट 0, तो ये 0 है। वाई का 6 है, वाई का 6 यहाँ ऊपर आएगा, तो ये वो पॉइंट हो गया आई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो जे होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,-2। तो 0 कहाँ पे है, एक्स का 0 ये है और वाई का -2 कहाँ पर है, वाई का -2 इस साइड है नीचे, तो ये है वो पॉइंट जे, इसको मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 11, 11 के 0, तो इसमें है के -3,0। तो x की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस, और y की वैल्यू 0 आ रही है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इधर हो रही है। तो ये पॉइंट यहीं पे आकर मिल रहे हैं और ये जो है पॉइंट हो गया हमारा के। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 12 जो कि है O एंड विच इज 0,0। तो आपको पता है दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वही है 0, और x यहाँ पर भी, यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 है, तो ये ऑरिजिन है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पर फिगर में ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो आप यहाँ पर ए से शुरुआत करते हैं। ए का एक्स एक्सिस यानी कि जो इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर -6, तो इसका हम पॉइंट्स लिख लेते हैं -6। और यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से 5 पॉइंट्स दूर है, तो ये वाई, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब हम बी का देख लेते हैं। बी जो है, पहले हम यहाँ पर वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस से ये है 5 पॉइंट्स दूर, तो आप यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ से आप देखो कि ये 5 पॉइंट्स दूर है, ठीक है। और वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आप यहाँ से देखो ये है 4 पॉइंट्स, तो ये आप यहाँ पर 5,4। नेक्स्ट सी देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर देखिए ये वाली -3 वाली लाइन पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट हो गया -3। और ये देखिए y एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ये आ रहा है इसके सामने 2 के सामने, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट हम आते हैं d के ऊपर। तो d में देखिए आप ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से 2 होगा, ये 0 है, यहाँ से 2 आ रहा है, 2 से एक 2 के एकदम नीचे आ रहा है टेबल लाइन के अंदर, तो ये 2 है। और ये y में देखिए आप -2 आ रहा है, तो ये हो गया 2, -2। यहाँ पर ई देखिए ये जो है -1 वाली लाइन में आ रहा है और -4, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो -1, -4। तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2।